In this video we are going to discuss plant tissue और इसमें फर्स्ट वन है मेरिस्टेमिक टिश्यू. First we will discuss activity 6.1. Take 2 glass jars and fill them with water. आपको 2 ग्लास जार लेने हैं, वाटर से उसको भर देना है. Now take 2 onion bulb and place one on each jar as shown in figure 6.1. आपको ऐसे ऑनियन बल्ब को रखना है. Observe this growth of roots in both the bulbs for a few days. आपको few days तक क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है. Measure the length of roots on day 1, 2 and 3. 3 दिन तक ऑब्जर्व करना है और उसको मेज़र करना है. किसको? रूट को. कितने वो लेंथ उसकी कितनी हुई. ऑन डे 4 को क्या करना है, कट द रूट टिप्स. क्या कर देना, रूट टिप को कट कर देना है, बराबर याद रखना. ऑन द ऑनियन बल्ब इन जार 2 बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर तक रूट टिप को कट कर देना है. आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ जार्स एंड मेजर देयर लेंथ्स ईच डे फॉर 5 more days. तो 3 दिन तक तो आपको ऑब्जर्व करना है और जो उसके बाद के 5 days है 1, 2, 3, 4 क्या करना है, फिर से जो भी लेंथ उसकी बढ़ रही है वो आपको रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन टेबल में, जार 1 और जार 2 की. देखो अब क्या होता है यहाँ पे, कहाँ कितने क्वेश्चन है. देयर आर 3 क्वेश्चन. विच ऑफ द 2 onion has longer roots? Why? Do the roots continue growing even after we have removed their tips? Why would the tips stop growing in jar 2 after we cut them? So here is the answer. हम पहले ये डिस्कशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे. ठीक है. The growth of plants occur only in certain specific region. जैसे हमने आगे भी देखा, क्योंकि प्लांट में 2 टाइप की रीजन आपको दिखाई देते हैं. एक तो मेरिस्टेमिक टिश्यू और एक होगा परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमिक टिश्यू जो भी है वो उसका नेचर डिवाइड होने का है, और ये जो परमानेंट है वो टिश्यू मतलब वो सेल डिवाइड नहीं हो रहा है एक्चुअली. तो यहाँ पे आपको सेल डिवाइड होते हैं और यहाँ पे नहीं होते, तो 2 रीजन आपको दिखाई देते हैं. तो ग्रोथ अगर डिवाइड हो रहे हैं तभी आपको मिलेगा, तो सर्टेन रीजन में आपको वो दिखाई देगा. ठीक है. तो द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टन स्पेसिफिक रीजन. कहाँ पे ग्रोथ प्लांट का दिखाई देगा आपको? दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट्स. तो जहाँ पे मेरिस्टेमिक टिश्यू होंगे वहीं पे आपको ग्रोथ दिखेगा. क्योंकि मेरिस्टेमिक टिश्यू का नेचर कैसा है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. Because of the dividing tissue is also known as मेरिस्टेमिक tissue. तो वहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई देगा. ठीक है. At this point, depending on the region where they are present, जहाँ पे ये मेरिस्टेमिक टिश्यू होंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिस्टेमिक टिश्यू जो भी है वो 3 में क्लासिफाइड होंगे. दे आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरसेलरी. देखो एपिकल, लेटरल और यहाँ पे इंटरसेलरी. तो ये टॉप पे, ये बॉटम में, और इन बिटवीन इंटरसेलरी मेरिस्टेम आपको मिलेंगे. ठीक है. न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ. तो न्यू सेल्स जो भी प्रोड्यूस हो गए मेरिस्टेम में से वो इनिशियल स्टेज पे मेरिस्टेम जैसे ही दिखेंगे, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर दे आर characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissue. तो बाद में मैच्योरिटी पे वो थोड़े चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो भी सर्टन रीजन पे आपको ग्रोथ दिखेगा बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यू, एंड दिस मेरिस्टेमिक टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट, एपिकल, लेटरल एंड इंटरसेलरी. तो आपको ये अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है. ठीक है. चलो, एक्चुअली ये टॉपिक में यहाँ पे आपको वो एक्टिविटी के आंसर मिलेंगे. ठीक है. एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट. तो देखो यहाँ पे हमने
ऑनियन बल्ब जो सेकंड जार में था उसके रूट टिप को हमने क्या किया था, कट कर दिया था। ठीक है, तो अगर एपिकल मेरिस्टेम वहाँ पे है और हमने उसको कट कर दिया है तो क्या स्टेम हो या रूट हो, क्या होगा, वो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी? नो। तो जो जार 2 है उसका जो उसके जो रूट्स है वो इंक्रीज नहीं होंगे आफ्टर वी कट देम। ओके, तो देखो वही है यहाँ पे आंसर। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एपिकल मेरिस्टेम, फिर से बोल रही हूँ, एपिकल मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लेंथ ऑफ द स्टेम और रूट। ओके, तो आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा उसका। द ग्रीथ मतलब जो मोटापा होता है, द ग्रीथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लिटरल मेरिस्टेम। ग्रीथ किसकी वजह से? लिटरल मेरिस्टेम की वजह से। इंटरसेलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स, तो वो वहाँ पे हो गए। ठीक है, तो ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी मेरिस्टेम। Now we discuss this question. Which of the two onion has longer roots? Obviously in jar 1 उसके ही रूट, क्योंकि हमने उसके रूट टिप नहीं कट किए। Why? Because we do not cut them. We do not cut their tip of roots. Do the roots continue growing even after we have removed their tips? No. Why would the tips stop growing in jar 2 after we cut them? Because we cut their dividing tissue or merismatic tissue. That's why they would not growing. Okay, तो ये आपको आंसर मिल गया होगा यहाँ पे। We move on, page number 70. As the cell of this tissue are very active, ये जो सेल होते हैं टिश्यू के, एज द सेल ऑफ दिस टिश्यू, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू उसकी बात हो रही है, आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। तो ये जो भी टिश्यू होगा उसमें जितने भी सेल होंगे उसका जो न्यूक्लियस होगा वो प्रोमिनेंट होगा, मतलब बहुत अच्छी तरह दिखाई देगा। और जो वॉल होगी वो सेल्यूलोज की वो बहुत पतली सी होगी, थीन होगी, और जो साइटोप्लाज्म होगा जो लिक्विड होता है वो बहुत ही डेंस होगा। ठीक है, एंड दे लेक वैक्यूल्स। कैन वी थिंक वाई दे वुड लेक वैक्यूल्स? तो ये आपको थिंक करना है, क्यों वैक्यूल्स यहाँ पे नहीं है, क्यों उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको आंसर सोचना है क्या आता है। ठीक है, you might want to refer to the functions of vacuoles in the chapter of cells, वहाँ